Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss beta and gamma function part 2 in integral calculus. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे evolution of gamma functions n greater than 1, transformation of gamma functions, transformation of beta function and relation between beta and gamma function. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. evolution of गामा फंक्शन एन ग्रेटर देन वन. इसके लिए हमें प्रूव करना है गामा एन की वैल्यू हमारी होगी एन माइनस वन गामा एन माइनस वन. वी हैव गामा एन, हम जानते हैं ये होगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे बाय पार्ट्स एज एक्स टू द पावर एन माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे. तो गामा एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस टाइम्स ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन ज़ीरो टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो जाएंगी प्लस एन माइनस वन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस टू ई टू द पावर माइनस एक्स. अब हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट टर्म की. लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स टू द पावर एन माइनस वन ओवर ई टू द पावर एक्स, ये हमारी ज़ीरो आ जाएगी. अब लिमिट निकालते हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन कर देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू द पावर एन माइन ओवर फैक्टोरियल एन एंड सो ऑन. इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम अपने फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं वन ओवर एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन ओवर एक्स टू द पावर एन माइनस टू फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, जिसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी वन ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो फर्स्ट टर्म हमारी इसमें ज़ीरो आ गई है और इसको सेकेंड टर्म की वैल्यू है हमारी एन माइनस वन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस टू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू गामा एन माइनस वन. तो गामा एन की वैल्यू हमारी आ गई एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन. वी ऑल्सो राइट gamma n minus 1 equal to n minus 2 gamma n minus 2. Hence in case n be a positive integer then proceed as above. इसको कंटिन्यू करेंगे तो गामा n इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू गामा वन. गामा वन को कैलकुलेट कर लेंगे, अपनी फंक्शन में एन इक्वल टू वन रख देंगे तो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर माइनस वन वन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वन. तो गामा एन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री थ्री टू वन. इसकी वैल्यू हमारी फैक्टोरियल एन माइनस वन. हैंस वी कैन से दैट gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1 for all values of n. Gamma n equal to factorial n minus 1 when n is a positive integer and gamma 1 equal to 1. Also it can be verified that gamma 0 and gamma minus n is infinity when n is a positive integer. Transformation of gamma function. Gamma function की transformation डिस्कस करते हैं. गामा एन इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये हमें इसको हम इक्वेशन वन कह देंगे. पहले ट्रांसफॉर्मेशन रखते हैं एक्स इक्वल टू लेमडा वाई, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा डी वाई. देन फ्रॉम इक्वेशन वन से हमारा आएगा गामा एन इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लेमडा वाई इंटू लेमडा y to the power n minus 1 into lambda dy which is equal to lambda to the power n integration 0 to infinity e to the power minus lambda y to the power n minus 1 dy. और सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी
y to the power n minus 1 e to the power minus lambda y dy equal to gamma n over lambda n. Second transformation, put x to the power n equal to z in equation 1, then डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एन एक्स n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी जेड आ जाएगा और x की वैल्यू हम इस तरीके से भी यूज़ करेंगे x इक्वल टू जेड टू द पावर 1 बाई एन फ्रॉम इक्वेशन 1 गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन डी जेड, और सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड 1 बाई एन डी जेड इक्वल टू एन गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज पुट करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी इन इक्वेशन 1 माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. ई टू द पावर एक्स को हम इस तरह कैसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर टी. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट गामा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट चेंज हो जाएंगी यहाँ पर 1 to 0 minus log t n minus 1 minus dt which is equal to 0 to 1 log 1 by t to the power n minus 1 dt, और सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to infinity log 1 by t to the power n minus 1 dt equal to gamma n. नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सारे सभी क्वेश्चंस में यूज़ होता है, वैल्यू ऑफ गामा हाफ. Substituting n equal to 1 by 2 in second result, we get 1 by 2 into gamma half equal to 0 to infinity e to the power minus z square dz equal to 1 by 2 root pi. तो गामा हाफ की वैल्यू होती है हमारी रूट पाई. ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शंस, we know that beta mn equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx. ये हमें पता है. पहला ट्रांसफॉर्मेशन रखते हैं x इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस वाई और dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dx हो जाएगा. 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, y ओवर 1 प्लस वाई आ जाएगी. लिमिट्स इसके निकाल लेंगे. लिमिट्स हमारी आ जाएंगी x जब 0 है तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, x 1 है तो y 0 हो जाएगा. तो बीटा एम एन की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी टू 0 इंटू 1 ओवर 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1 वाई ओवर 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे तो बीटा एम एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n डी वाई. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा एम एन. इसी को कंटिन्यू करते हैं. बीटा एम एन की जगह हम लिख सकते हैं बीटा एन एम. सो वी कैन राइट बीटा एम एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n डी वाई. और इसी को यूज़ करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा बीटा एम एन इक्वल टू बीटा प्लस बीटा एम एन प्लस बीटा एन एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा एम एन. नाउ कम टू रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा functions. We know that 0 to infinity integration y to the power n minus 1 e to the power minus 6y dy equal to gamma n over x to the power n. गामा n हमारा क्या जाएगा, गामा n इज 0 टू इन्फिनिटी x to the power n y to the power n minus 1 into e to the power minus 6y dy. इसको हमने 1 कर दिया. इसी तरह से गामा m की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस 6 dx. ये हमें पता है. इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कह दिया है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय x टू द पावर m माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस x, तो वी गेट गामा n
into x to the power m minus 1 into x e to the power minus x equal to 0 to infinity x to the power n plus m minus 1 y to the power n minus 1 e to the power minus y plus 1 x dy. Integrating both sides with respect to x within the limits x equal to 0 to infinity. We have इसे इंटीग्रेट करके हमारे पास ये आ जाएगा गामा एन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसमें हमारा ये पूरा फंक्शन आ जाएगा राइट हैंड साइड का। पर हमें बट वी नो दैट 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन प्लस एम माइनस 1 ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 1 डी एक्स is equal gamma n plus m over 1 plus y to the power m plus n। ये कैसे रिजल्ट आएगा, हम लैम्डा की जगह रख देंगे हम 1 प्लस वाई एंड n इक्वल टू m प्लस n इन इक्वेशन 2। Hence with the help of this result and equation 2 we get gamma n into gamma m is equal to 0 to infinity gamma n plus m into y to the power n minus 1 over 1 plus y to the power m plus n dy with equal to क्या होगा गामा m plus n इंटीग्रेशन 0 to infinity y to the power n minus 1 over 1 plus y to the power m plus n dy which is equal to गामा m प्लस n बीटा m n। और सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बीटा m n इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n ओवर गामा m प्लस 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये रिज़ल्ट हमारा प्रूफ करने के लिए भी आता है और इसको हम यूज़ भी करते हैं क्वेश्चंस में। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।